तो आज का जो हमारा लेक्चर है जो हम पढ़ेंगे वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमने ओएसपीएफ स्टार्ट किया था जिसमें हमने डीआर बीडीआर और डीआर अदर पढ़े लास्ट लेक्चर में। और आज हम रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ओएसपीएफ का टॉपिक नहीं है, स्पेसिफिक ओएसपीएफ का टॉपिक नहीं है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमारा रोटर आईडी था इस तरह से एक जर्नल टॉपिक है। इससे मुराद ये है कि रिप के भी अंदर भी है, ये ईआईजीआरपी के अंदर भी है, ये बीजीपी के अंदर भी है और ये ओएसपीएफ के अंदर भी है। तो इसलिए ये एक जनरल टॉपिक है और काफी पावरफुल टॉपिक है। ठीक है। इसमें ये हम यूज किस लिए करते हैं? टू कम्युनिकेट, ताकि हम दो डिफरेंट एएस की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकें। फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ टू डिफरेंट एएस। एएस से क्या मुराद है? ऑटोनोमस सिस्टम। इनके रीडिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज करते हैं? फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑफ टू डिफरेंट एएस। एएस से क्या मुराद है? ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। जी। बताएं क्या आता है? ये तो नंबर मुझे पता है, ये एक नंबर होता है ऑटोनोमस ना सिस्टम। वो बनना एक मिनट याद नहीं आया। हाँ जी, वन ऑटोनोमस सिक्स सिस्टम क्या फाइव होता है? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? अ राउटर विद द सेम रूटिंग पॉलिसी। अ राउटर विद द सेम राउटिंग पॉलिसी। अच्छा। समझे इस चीज की? जी जी लिख लिए इधर तक? जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एएस आपको समझाऊं तो इस तरह से ये मेरे पास समझे कि ए है, ये कनेक्टेड है बी के साथ, बी कनेक्टेड है सी के साथ, सी कनेक्टेड है फिर ए के साथ, और इस सारे के ऊपर क्या चल रहा है? रिप चल रहा है। इसी तरह एक यहाँ पर है, ये ए कनेक्टेड है बी के साथ, बी कनेक्टेड है सी के साथ, और ये इस तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ओएसपीएफ चल रहा है। इसकी रूटिंग पॉलिसी क्या है रिप की? होप काउंट, सबको पता है। ओएसपीएफ क्या है? कॉस्ट। तो ये क्या मेरे पास दो अलग अलग एएस है। ऑटोनोमस सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी? आ राउटर विद द सेम रूटिंग पॉलिसी। पॉलिसी। और सॉरी, राउटर नहीं, वहां पर लिखना अ नेटवर्क विद द सेम रूटिंग पॉलिसी। अच्छा। वहां पे राउटर नहीं है, वहां पर है नेटवर्क। राउटर को काट के नेटवर्क कर ले। अ जी नेटवर्क ठीक। विद द सेम रूटिंग पॉलिसी। ठीक। ये मेरे पास एक नेटवर्क है, ये मेरे पास दूसरा नेटवर्क है। तो जी देखें एक की पॉलिसी क्या है? हॉप काउंट। देखें ये तीन राउटर हैं, तीन नेटवर्क में तीन राउटर आ रहे हैं, तीनों की क्या है? एक ही पॉलिसी, तीनों हॉप काउंट पे काम कर रही है। जी इस तरह ये भी क्या है? ये भी हॉप काउंट पे काम कर रहा है। ये क्या है इसकी? कॉस्ट। कॉस्ट। तो ये क्या हुआ? दोनों की राउटिंग पॉलिसी क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है और ये दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है। समझा इस चीज की? अब मैं आपको बताता हूँ, जी। एक और टोपोलॉजी बना के देता हूँ। ये मेरा चल रहा है रिप, ये समझे R1, ये है R2। यहाँ पर क्या आ गया? 1.1.1.1, ये क्या है? सीरियल 1/0। ये क्या? 1.1.1.2, और ये क्या? सीरियल 1/1। ये क्या है? फास्ट है 0/0, और ये क्या? फास्ट इतना 0/0। यहाँ पर आईपी क्या होता है? 200.100.50.100। मैंने कहा आपकी सीसीएन एनेबल टोपोलॉजी में आ जाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। 100। अब समझे कि जी इस इतनी टोपोलॉजी में ये मैंने लाइन जिधर लगाई है, समझे कि जी मेरा ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस, इनके ऊपर रिप चल रहा है। ठीक है। और जो मेरा ये वाला इंटरफेस है, इसके ऊपर मैंने EIGRP चला दिया है।
ठीक है। ये क्या हो गई? डिफरेंट पर दो नॉट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम हो गई, ठीक है। क्योंकि दोनों की दो डिफरेंट पॉलिसी। जी, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के अब देखें, दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब रिप ईआईजीआरपी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जी, समझे इस चीज की? जी, तो क्या करना पड़ेगा? या तो रिप को ईआईजीआरपी की जुबान सिखानी पड़ेगी, या ईआईजीआरपी को रिप की जुबान सिखानी पड़ेगी। जी, इस तरह करना पड़ेगा ना। जी। देखे ना, मैं एक चाइना चला जाता हूँ, मैं मुझे चाइनीज नहीं आती, हुँ, हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। मतलब चाइनीज का ऑटोनोमस सिस्टम अलग है और मेरा ऑटोनोमस सिस्टम अलग है। मेरा ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? उर्दू। चाइनीज का ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? चाइनीज। जी, तो हम आपस में नहीं कर सकते बातचीत, हमारा ऑटोनोमस सिस्टम चेंज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। जी, वो क्या है? इंग्लिश। वो भी जी, इंग्लिश सीख ले, मैं भी इंग्लिश सीख लूं, हम दोनों बात कर सकते हैं। जी, ठीक है। या वो मुझे चाइनीज सिखा दे, या मैं उसे उर्दू सिखा दूं, तब भी हम बात कर सकते हैं। जी, ठीक। तो इधर क्या करता है, ये रिप है और ये ईआईजीआरपी दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्या होगा? दोनों का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर चेंज है, और दोनों अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो दोनों की कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकती, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ठीक है जी। ठीक रीडिस्ट्रीब्यूशन अब समझ आई मैंने क्या कहा? रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है। और ऑटोनोमस सिस्टम क्या? नेटवर्क विद द सेम रूटिंग पॉलिसी। अब दोनों की समझ आ गई चीजों की? जी, चलें जी, हम ये लैब करके देखते हैं कि वाकई कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती। ये मैं आपके सामने क्रिएट करता हूँ ये लैब। हमारे टीचर बताते हैं, जो मेरे टीचर हैं, वो हमें जब ऑटोनोमस सिस्टम पढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं कि जब हमारा दौर था ना, उन्होंने पढ़ा था कराची से। कराची में उनका एक टीचर था, वहां से आज से काफी अरसा पहले। अच्छा, तो वो बताते हैं कि जिन दिनों में हमने पढ़ा था ना, तब बहुत कम टीचर थे ये नेटवर्क पढ़ाने के। बल्कि इतने कम थे कि समझ लेके है ही नहीं थे। तो जिसको आता था ना ये काम, वो मिनके इस तरह होता था कि जैसे मुझे ही, मेरे पास दुनिया पूरी। इनके कोई इतने सवाल नहीं था पूछ सकते हम उस टाइम पे। वो कहते थे उस टाइम पे इतना होता है कि टीचर के अदब में सवाल ही तो पूछे जाते, डर लगता था टीचर से। जी, तो वो कहते हैं, वो हम एक लेक्चर पे गए। अच्छा, वो टीचर है मेरे आगे, फिर उनके एक टीचर है, फिर आगे उनके टीचर। तो वो कहते हैं हम दोनों बैठे थे, तो वो पढ़ा रहे थे हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया रेड रेड कह के, कि रेड ये करता है, रेड ये होता है, रेड ये होता है। मैंने पूरा वर्ड ना बोला। अच्छा, क्या कहते हैं, हम लेक्चर से बाहर आकर हमने जब पूछा रेड क्या होता है, तो फिर पता चला कि इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, इस तरह से होता है। तो ले जी, हम फास्ट इथरनेट 0/0 से इथरनेट 0 कनेक्ट करते हैं, और फिर फास्ट इथरनेट 0/0 से इथरनेट 0। और ये भी एक मेरे टीचर का जुमला है। कहते हैं कि देखिए, हम सीसीएनए में आपको नेटवर्क के कितना बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं, और इन मोड, लाइन मोड, मोड पढ़ाते होते हैं। जी, और आपको मोड जोन सा वो अभी पढ़ने पड़ जाए, तो आपको हमें बोर सी चीज लगेगी। इसलिए मैं आपसे कहूँ जी, लाइन मोड के बाद कौन सा मोड आता है? आप कहें जी नेबल मोड, नेबल मोड के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड। और आपको इस टाइम मैं कहूँ कि ये चीजें 10 दफा पढ़नी है, तो आपको बड़ी बोर लगेगी, क्योंकि अब आपका लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। और हमारा देखें कि हम अब हर जी, जी, सीसीएनए का जब लेक्चर स्टार्ट करवाते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं। मीन के जब मैंने सीसीएनए आपको स्टार्ट कराया था, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि इतना नॉलेज, मीन के इतनी आगे चीजें हैं। बिल्कुल आपकी तरह होकर स्टार्ट करवाते हैं। चलें जी, ये राउटर ऑन हो चुके हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं। वहां चलने के बाद इंटरफेस सीरियल 1/0 पर चलते हैं। वहां जाने के बाद आईपी एड्रेस 1.1.1.1
0.0.0 no shut exit interface fast signal 0/0 IP address 200.100.50.100 255 255 255.0 no shut exit। अच्छा जी, अब मैं दूसरे पर भी जाकर कॉन्फ़िगरेशन ये वाली कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 0/1/0 IP एड्रेस 1.1.1.1.2 और 255.0.0.0 नो शट एग्जिट इंटरफेस फास्ट सिग्नल 0/0 IP एड्रेस आ गया 200.100.100.100 255.255.255.0 नो शट एग्जिट पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके चेक कर लेते हैं। 1.1.1.1 पिंग हो गया। जी बाद जब टोपोलॉजी बना लिया आपने ये वाली जी बना ली। बना ली है। R1 के दोनों इंटरफेसेस पे रिप चल रहा है। जी करते हैं राउटर रिप पे नेटवर्क क्या आ गया 1.0.0.0 दूसरा नेटवर्क क्या आ गया 200.100.50.0 जीरो। उसके बाद एग्जिट। तो ये मेरा काम हो गया R1 पे। R2 पे रिप कौन से नेटवर्क पे चल रहा है वो 2.1.1। 2.1 तो है ही नहीं है, पूरी टोपोलॉजी में ही नहीं है। क्या था दूसरा? आईपी नहीं लिखा पर। ये लिखा है पी। हाँ वो लिखा हुआ है इथरनेट का। हाँ 1.1.2। आप कह रहे बना ली है आपने नहीं लिखा मैं ही वो बना लिया पर आईपी एड्रेस नहीं लिखे थे। देखना इधर अगर 1.1.1 है तो इधर 1.1.2 ही होगा ना। जी जी तो 1.1.1.2 पे रिप है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेटवर्क 1.1.1.2 जी। टैब। उसके बाद एग्जिट और नीचे क्या है क्या 200.100.100 चल रहा है EIGRP चल रहा है। EIGR पे चल रहा है। नेटवर्क क्या आ गया 200.100.100.0 हाँ है जी। इधर तक कोई जी सवाल हो नहीं R1 नहीं पे शो IP राउट करो तो कितने राउट नजर आएंगे दो। दो। तीसरा नहीं नजर आएगा क्योंकि हमारी अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई और वो EIGRP में है। जी जो 200 वाला नेटवर्क है वो EIGRP में है, वो अभी नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं की। क्यों नहीं आएगा क्योंकि मैंने रिप ने अभी उससे अपनी जुबान नहीं सिखाई। जी ठीक है। और अगर मैं R2 पे जाके शो IP राउट करूँ तो कितने राउट नजर आएंगे EIGRP पे जाके R2 पे जाके। हाँ दो नजर आएंगे उधर भी। यहाँ पर भी दो नजर आएंगे। यहाँ पर तो रिप नजर आ रहा है, यहाँ पर दो नहीं नजर आएंगे, यहाँ पे रिप नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है अच्छा आधे में जो आया हुआ ये है देखें इस राउटर पे रिप चलाया मैंने। जी ठीक इसने है। अपना रिप में एडवर्टाइज किया लेकिन इस वाले को एडवर्टाइज नहीं किया। तो अब हमने करना क्या है हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। कैसे हमने किसको जुबान सिखानी है EIGRP को किसकी रिप की क्योंकि ये वाला तो पूछ गया ना यहाँ पे। तो इसको पहचाना है किस पे पहचाना है R1 पे। तो R1 पे क्या चल रहा है रिप रिप। चल रहा है। तो रिप हमारा क्या हुआ हेड हो गया। रिप मेरा अच्छा क्या हो गया हेड हो गया ना। तो हेड में बैठ के टेल को एडवर्टाइज करवाना है। हेड कैसे होएगा? देखना रिप मैंने अभी रिप को EIGRP को रिप की जुबान सिखानी है ना। अच्छा तो वो फिर हेड हो गया। और EIGRP को रिप की भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर ठीक मैं आ है। रहा हूँ। अब मैंने हम्म टेल को एडवर्टाइज करवाना किसमें रिप में। तो कैसे करेंगे हेड के मोड में जाना है। हेड मेरा कौन है इस टाइम रिप ठीक है। के मोड में जाना है। और एडवर्टाइज किसको करवाना है EIGRP को। ठीक है जी। ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं जी EIGRP मिलके इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें हेड कौन होगा EIGRP
और एडवर्टाइज किसको करवाएंगे? रिप को। समझे इस चीज जी की? ऊपर नीचे से EIGRP को रिप में करवा सकता हूँ और रिप को EIGRP में भी करवा सकता जी हूँ। जी जी समझ गए। और अगर दोनों का मैं कर दूं, जी ठीक। उसको कहते हैं म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। वैसे तो मेरा एक से भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं दोनों को कर दूं तो इसका मतलब क्या? जी म्यूचुअल ठीक। रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। समझे इस चीज की? तो जी करते हैं। जी अब रीडिस्ट्रीब्यूशन किस रोटर में होगी, R1 पे या R2 पे? रिप पे कर लें। रिप पे तो करेंगे, लेकिन किस पे होगी, R1 पे या R2 पे? अच्छा R1 पे ही होएगी शायद। 2 पे होगी। देखे ना, दो किधर कनेक्ट हो रहे हैं, R2 पे हो रहे हैं ना दो। जी जी जी। उसका एक इंटरफेस रिप में और एक EIGRP में, तो R2 पे होगी। हाँ R2 पे करेंगे तो R2 के थ्रू वो R1 पे जाएगा। जी। तो मैं R2 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, हेड मेरा कौन है? रिप। तो मैं रिप में चलता हूँ, रोटर रिप। वहां क्या लिखता हूँ? ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है? EIGRP। आगे कहता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, तो EIGRP क्या लिखा था हमने? 1। जी एंटर कर दिया। ये तो मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने भी समझे कि मैं अभी चाइना इंटर हुआ हूँ। ये सिर्फ अपने चाइना ने मुझे इंटर किया है, लेकिन अभी चाइना ने मुझे जबान नहीं सिखाई। ठीक। सर ये हमने ऊपर EIGRP पहले कर लिया हुआ है। हाँ जी मैम, कर लिया हुआ है, ये देखें। EIGRP पे रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, लेकिन वो चला दिया हुआ है, ये देखें। रोटर EIGRP चला दिया था, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये समझे कि रोटर मैं रिप लिख के, मैं रिप के मोड में जाके मैंने कमांड कर दी रिडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 1। तो ये मैं क्या हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ गया। लेकिन अभी मुझे जबान नहीं मैंने सीखी रिप की, मेरे EIGRP के अंदर आ गया है, लेकिन हम्म, अभी जबान नहीं सीखी। तो जबान ठीक है। कैसे सीखेंगे? जबान इस तरह। एक मिनट। हाँ जी, जबान सीखेंगे। डिफॉल्ट डैश मैट्रिक। डिफॉल्ट डैश मैट्रिक। कितना मैट्रिक होता है रिप का? रिप का। होप काउंट होता है ना? जी तो एक होता है ना, इसका मतलब ये एक ही है होप काउंट। जैसे EIGRP का 5 है, जी। हाँ रिप एक का और। एक है, तो मैंने 1 लिख दिया अच्छा और एंटर कर दिया। अब जुबान भी दिखा दी है। पहले मैं ठीक। कहने क्या लिखा है? रिडिस्ट्रीब्यूशन रिप। रिडिस्ट्रीब्यूशन लिप लिखने के बाद रिप के मोड में आ गया। रिप के मोड में आने के बाद टेल को एडवर्टाइज करना है। टेल क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1। ये मैंने लिख दिया। जी उसके बाद मैंने इसको जुबान सिखानी है, तो वो क्या है? मैट्रिक वे डिफॉल्ट मैट्रिक 1। ठीक है। अब उसको जुबान आ गई है। ये होप काउंट 1 है तो इसलिए 1 लिखा होप है। काउंट 1 नहीं है। होप काउंट अलग चीज है, मैट्रिक अलग चीज है। होप काउंट रोटिंग प्रेफरेंस है। हाँ जी, होप काउंट 1 है, इसलिए इसलिए 1 लिखेंगे। होप काउंट 1 है इसलिए नहीं 1 लिखेंगे, होप काउंट सिर्फ 1 है इसलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 10 होप काउंट होंगे ना, फिर भी 1 नहीं आएगा, अच्छा। क्योंकि सिर्फ एक ही है ना इसका मैट्रिक, होप काउंट। EIGRP कितने? 5 हाँ है, हाँ, ठीक है समझ गई। तो वहां पे मैं 5 लिखूंगा। ठीक। OSPF कितने हैं? उसका एक ही है, तो वहां पर भी एक ही लिखूंगा। एक ही लिखेंगे ठीक है। सर ठीक ये है जी। मैट्रिक वेट है ना। हाँ हाँ जी, कह सकते हैं। EIGRP में मैट्रिक वेट कहते हैं, इधर डिफॉल्ट मैट्रिक है। सही हो गया। अच्छा जी, R1 पे चलते हैं। यहाँ आने के बाद अब मैं शो IP राउट करता हूँ, तो बताएं वो एंट्री अब नजर आ जाएगी? जी अच्छा जी, एंट्री नजर आ जाएगी। किससे नजर आएगी? रिप से नहीं। या EIGRP से? सर रिप से आएगी। मैम आप बताएं किससे आएगी? जी रिप दिया तो रिप से ही। क्योंकि अब मैंने उसे जुबान सिखा दी है अपनी रिप की, जी तो अब R से ही नजर आएगा। हालांकि इसके ऊपर EIGRP चल रहा है, लेकिन नजर क्या आएगा? ठीक है। यही आएगा। जी जी तो इसे क्या कहते हैं? रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हमने आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं दिया, उसने खुद ही पकड़ लेना है बस। नहीं, सब कुछ पकड़ेगा, हमने सिर्फ उसको एडवर्टाइज करवाना है।
ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, एक और इधर लगाता हूँ R2 पे ना, एक और रोटर लगाता हूँ, इस तरह से कनेक्ट करता हूँ रोटर के साथ, या रोटर नहीं कनेक्ट करता है, एक और काम करता हूँ, एक और साथ मिलके इंटरफेस लगा लेता हूँ फास्ट इथरनेट 0/1 को, और इधर मैं आईपी दे देता हूँ 10.1.1.1, और उसके ऊपर मैं चला देता हूँ खाली डायरेक्टली कनेक्टेड रखता हूँ, कुछ भी नहीं चलाता। ठीक है। ठीक है जी। जी। हो गया कनेक्ट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे चलता हूँ, आईपी एड्रेस देता हूँ 10.1.1.1 255.0.0.0 नौशद एग्जिट। अब मैं इधर शो आईपी राउट करता हूँ, यहाँ पे क्या नजर आएगा, 10 वाला नेटवर्क नजर आना शुरू हो गया। जी आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर शो आईपी राउट करता हूँ, यहाँ पे नजर आएगा 10 वाला। नहीं आ रहा। मेरे पास दो तरीके हैं लाने के, जी। यहाँ तो मैं उसे रिप के अंदर एडवर्टाइज ठीक। करवा दूं तब भी आ जाएगा, हाँ। या मैं उसके ऊपर ये जीआरपी चला दूं, क्योंकि ये जीआरपी की मैंने पहले से रीडिस्ट्रीब्यूट की हुई है, तो वो तब भी आ जाएगा। जी। लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ, अच्छा हमारे पास ना दो तरीके होते हैं, डायनामिक में दो तरीके हैं, तब नहीं बताते मैंने ना, हमारे पास रोट मेरे रोइंग टेबल कंप्लीट करने के मैं पता है दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक जी। में जी। प्रोटोकॉल आते हैं, तो प्रोटोकॉल के हम्म। अलावा एक दूसरा तरीका जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन, हम अच्छा। रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी रोइंग टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। कि अब मैं 10.0.1.1.1 के ऊपर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चलाऊंगा, जो हम्म। कि इसका नेटवर्क क्या बनता है 10.0.0.0, इसके ऊपर मैं कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चलाऊंगा, और ये क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसको मैं क्या करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। कैसे करेंगे, R2 पे आ गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल गए, किसके मोड पे जाना है, हेड के, हेड कौन है मेरा, रिप, तो मैं जाऊंगा राउटर जी। रिप। रिप में जाने के बाद आगे मैं लिखता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट, और आगे क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये देखें, वो कहता है बीजीपीओ कराना है, कनेक्टेड है, ये कौन से है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम्म। उसके बाद EIGRP, फिर जी। ISIS भी एक प्रोटोकॉल है, जो कि इधर नहीं यूज किया जाता, ये सिस्को में इतना नहीं है, ये हुआवे में यूज किया जाता है, जुनिपर वगैरह में यूज किया जाता है, ये भी OSPF की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है। और ये IGRP है, सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, लेकिन अब ये उनके खत्म हो चुका है। अच्छा। उसका मैट्रिक देना है, ये ODR OSPF रिप राउट मैप, और स्टैटिक राउट भी है, ऐसे स्टैटिक राउट हम देते हैं ना स्टैटिक तरीके से जी। 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 भी कर सकते हैं। तो इस टाइम वो मेरा 10 वाला क्या है, कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, उसके कोई प्रोटोकॉल नहीं डाला हुआ, जी। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कनेक्टेड है। अच्छा। ठीक है जी। जी। अच्छा हमने पहले क्या लिखा है, इंटर करके मैंने फिर लिखा है डिफॉल्ट डैश मैट्रिक 1, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक 1, मैट्रिक 1 इसके आगे भी लिख सकते हैं, अच्छा। समझे इस चीज की। जी। मैट्रिक 1। ठीक है, ये। जी ठीक है। जैसे मैं लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूट, आगे मैंने हाँ। क्या लिखा था, EIGRP, जी। मैंने एंटर कर दिया था, तो एंटर ना करें, आप उसके आगे भी लिख सकते हैं मैट्रिक 1। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा इस बार? हाँ ये मैट्रिक 1 मिनके इस तरह भी लिख सकते हैं, मिनके इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, मिनके इस तरह करके राउटर EIGRP 1 मैंने इस तरह लिख के एंटर कर दिया था, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या कमांड दी थी, डिफॉल्ट डैश मैट्रिक 1, ये कमांड दी थी, जी, जी, जी। इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका तरीका क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 1 मैट्रिक 1, ये इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, एक दफ़ा में। एक दफा में सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। समझे इस चीज की। जी। मैं लिखता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड मैट्रिक 1,
एंटर। तो जब वहां पर 10 वाला नेटवर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, शो आईपी राउट करता हूँ, ये देखें 10 वाला नजर आना शुरू हो गया, हाँ जी आर से आ रहा है। हमारी साइड से आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपको मैं आपकी साइड पे मसला, हमारी साइड पे सब ठीक है। आ गई है सर आवाज। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया तो उसके आगे हमने डिफॉल्ट मैट्रिक क्यों दिया है? मैंने उसके आगे कब दिया है? उसके बाद दिया है। हाँ जी, उसके बाद जो भी आपने सेकंड लाइन में दिया है वो डिफॉल्ट डैश डिफॉल्ट, मैट्रिक दिया वो हमने क्यों दिया है? है। ये देखें, वो हमने उसको जुबान सिखाने के लिए इसका मैट्रिक बताया उसे। अच्छा, तो ये रिप में जा रहा है इस वजह से? हाँ, रिप में जा रहा है। देखें ना, रिप का मैट्रिक कौन सा है? रिप का मैट्रिक है 1, जो कि हॉप काउंट है। तो मुझे इसे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा मैट्रिक 1 है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो डिफॉल्ट डैश मैट्रिक 1 दिया। अब सवाल बनता है कि सर जी, यहाँ पे सही तरीका कौन सा है? ये एक ही लाइन में बता दें या डिफॉल्ट डैश मैट्रिक 1 लिखकर बताएं? तो मेरा है कि एक लाइन में बता दें, ये बेस्ट तरीका है। बेस्ट क्यों है? जब मैंने डिफॉल्ट डैश मैट्रिक लिख दिया तो वो सबके लिए आएगा, चाहे कोई भी आ रहा है उसके लिए डिफॉल्ट डैश मैट्रिक आएगा, क्योंकि मैंने एक दफा कमांड दे दी हुई है इस मोड के अंदर। तो वो चाहे जी मैं रिप कराऊं, चाहे EAGRP कराऊं, चाहे जो मर्जी कराऊं, और अगर मैं एक ही कमांड में दूंगा EAGRP के आगे, तो वो सिर्फ EAGRP के लिए डिफॉल्ट डैश मैट्रिक होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। ठीक है समझा इस चीज की? तो ये कनेक्टेड की भी समझ आई कैसे करवाते हैं? देखिए 10 वाली एंट्री नजर आना शुरू हो गई। जी इस तरह अगर ये सेटिंग, कनेक्टेड वाली दिखाएं जी जी, ये देखें, जी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें। ये एक ठीक है कमांड दी है रिप के अंदर आकर, राउटर रिप के अंदर आकर ये कमांड दी। ठीक है जी, ठीक है समझ आई या नहीं आई? जी जी आ गई है। आ गई है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो ये थी हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन की लैब। अभी रिप में भी आपने ये किया था ना, हाँ जी, रिप में भी मैंने यही किया था। तो दोनों उन पे अब मैं करना ये है। क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो मैं अब EAGRP चलता हूँ, राउटर EAGRP में आ गया 1। पहले मैंने अभी मैं रिप में कर रहा था, अब मैं ये म्यूचुअल करने लगा हूँ, जैसे मैंने कहा था दोनों साइडों पे कर देंगे तो म्यूचुअल हो जाएगी। पहले मैं राउटर जी रिप में जाए कर रहा था, अब मैं राउटर EAGRP में जा रहा हूँ। ठीक है EAGRP 1 में आने के बाद अब मैंने क्या करना, उन्हें EAGRP की जुबान सिखानी है रिप को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। जी और मैंने कहा था कि हम मैट्रिक एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैट्रिक, और आगे क्या लिखूंगा, मुझे पूछना बैंडविड्थ बताओ। रिप के इसके जी 5 होते हैं ना, जी और बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ ऑन होती है, इसको मैं बंद कर दूंगा। डिले 0 होता है, डिले नहीं ऑन होता, डिले ऑन होता है, डिले को भी बंद कर दूंगा। रिलायबिलिटी 0 होती है, तो इसको मैं 0 कर दूंगा। अच्छा सारे पूछेगा ये। सारे पूछेगा, देखे ना, इसको इसकी जुबान सिखानी है ना, इसके मैट्रिक बताने। हाँ ठीक यहाँ पर 0 कर दूंगा, लोडिंग भी 0 होती है। जी सर इसमें पहला वन तो ये कमांड के साथ आता है ना, उसके आगे से वेट शुरू होते हैं, वन तो जीरो मैम वन। वो जब हम करते हैं ना उधर, ये जीआरपी, जब हम ये जीआरपी में चेंज करते हैं, वहां पर वो चीज होती है, मैट्रिक वेट अलग चीज है और ये वाला मैट्रिक अलग चीज है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। ठीक हो गया, ये डायरेक्ट बस वेट बताना शुरू कर देंगे हाँ हम जी, इसमें। तो जो K3 होता है वो वन होता है ना, वो डिले होता है। हाँ जी, तो ये देखे ना, मैंने आगे क्वेश्चन मार्क किया मैंने, तो देखेगा ये डिले है, अच्छा, यहाँ पर ये डिले है, सेकंड पे है। तो लिखा हुआ उसने। सही जब सही। 1 कर दिया, थर्ड पे रिलायबिलिटी है, ये 0 होती है। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ पे लोडिंग है, ये भी 0 होती है। अनरिकॉग्नाइज कमांड क्यों कह रहा है, इनकम्प्लीट कमांड। अच्छा, लोडिंग होती है, लोडिंग 1 यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें। फिर MTU आ गया, MTU भी 1 कर दिया, रोड मैप की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर आप इसको भी 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। जी तो इसका अगर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो 0 ही रहेगा, तो इसलिए इसका जी कोई इशू नहीं है। अच्छा एंटर कर दिया, देखिए मैंने 5 दफा बताया उसे, मैट्रिक बताने उसे। तो अब रिप की भी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। शो आईपी राउट करूंगा मैं यहाँ पर, तो अभी तो नजर नहीं आएंगे, जब मैं रिप वहां पर बंद कर दूंगा तब नजर आएंगे। क्यों रिप से नजर नहीं आ रहा? क्योंकि रिप चला हुआ है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसकी। जी तो हम वो बंद करेंगे तो फिर जाना नजर आ जाएगा। लेकिन समझ आ गई म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ईआईजीआरपी में कैसे करते हैं, रिप में कैसे करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, और रिडिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है, हाँ जी ये सारी समझ आ गई है। जी चलें जी, आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ठीक इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारी क्लास होगी। तो